नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरों की। मोदी सरकार के 3 साल को बाजार ने सलामी दी है और आज के कारोबार में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 31,000 के स्तर के पार निकल गया, वहीं निफ्टी ने 9,600 के स्तर को भी पार कर लिया। बाजार अपने नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड स्तर बनाया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 278 अंक और निफ्टी 85 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी रही और बीएसई मेटल इंडेक्स करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं तेल, गैस, पावर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो शेयरों में भी खरीदारी रही। हेल्थ केयर को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद। सूत्रों के मुताबिक गोल्ड सिल्वर पर 5% जीएसटी लग सकता है। इंडस्ट्री की गोल्ड पर 1.25% जीएसटी लगाने की मांग है। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक गोल्ड को किसी भी स्पेशल टैक्स कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। 3 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में गोल्ड और सिल्वर पर जीएसटी लगाने को लेकर फैसला होना है। जीएसटी लागू होने पर स्कूल बैग और लग्जरी बैग में बराबर टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने स्कूली बैग समेत सभी तरह के लगेज बैग पर जीएसटी की उच्चतम दर 28% लगाने का फैसला किया है। महंगे होने वाले लगेज बैग में लगेज इंडस्ट्री ने सरकार से 28% की दर को रिव्यू करने की अपील की है। इसके अलावा नीति आयोग ने भी वित्त मंत्रालय को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। जीएसटी काउंसिल ने बैग्स पर जीएसटी की उच्चतम दर 28% लगाने का फैसला किया है। इसलिए जीएसटी लागू होने पर बच्चों के स्कूल बैग महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने स्कूली बैग को ट्रंक, सूटकेस, एग्जीक्यूटिव केस, कैमरा, गन, कैश, ट्रैवलर बैग, स्पोर्ट बैग और ज्वेलरी बैग जैसे लग्जरी प्रोडक्ट कैटेगरी में रखा है। रैनसमवेयर अटैक के बाद तेजी से लोकप्रिय हो रहे वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने देश के सबसे बड़े बिटकॉइन एक्सचेंज ज़िप पर कार्रवाई के आदेश दिए। आईटीसी, सन फार्मा, जीएलएफ के नतीजे आज 8.5% बढ़ सकता है आईटीसी का मुनाफा। हालांकि 1 से 2% सिगरेट वॉल्यूम गिर सकता है। टैक्स डिफॉल्टर्स का डेटा बैंक और रेटिंग एजेंसियों को देने की तैयारी है। टैक्स विभाग ने बकाया टैक्स की वसूली के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में आदित्य विक्रम चेयरमैन होंगे। विक्रम डीजीआईटी के प्रिंसिपल हैं। ये कमेटी बकाया टैक्स की जल्दी वसूली के लिए सरकार को सुझाव देगी। देश के मोबाइल हैंडसेट बाजार पर चाइनीज मोबाइल कंपनियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। कभी माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स जैसे भारतीय ब्रांड लोगों की पहली पसंद होते थे, लेकिन अब इनकी जगह चाइनीज ब्रांड जैसे वीवो, ओप्पो, शियोमी ने ले ली। विदेश घूमने जाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपनी टिकट बुक नहीं कराई है तो आपको अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि लंदन जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशन के स्पॉट एयर फेयर्स में 30% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई से लंदन के स्पॉट रिटर्न इकोनॉमी क्लास फेयर में पिछले साल के मुकाबले 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रेलवे आपके सफर को आरामदायक बनाने की तैयारी कर रहा है। मिशन स्वर्ण के तहत रेलवे ने 40,000 मौजूदा कोचों के मेकओवर का प्लान बनाया है। इसकी शुरुआत राजधानी और शताब्दी जैसे ट्रेनों से होगी। हालांकि इसके लिए यात्रियों को ज़्यादा किराया देना पड़ सकता है। रेलवे के मिशन स्वर्ण के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेन में नए, बोल्ड, आरामदायक और आकर्षक लुक वाले कोच लगेंगे। सूत्रों के मुताबिक 4 महीने के अंदर राजधानी और शताब्दी ट्रेनों को चिन्हित करके इन पर काम शुरू किया जाएगा। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के मर्जर को लेकर अगले हफ्ते फाइनल टर्म शीट साइन हो सकती है। फाइनल टर्म शीट साइन के बाद मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।